तो इसका नॉर्मलाइजेशन आप किस आधार पर करोगे? आपके पास में कोई ऑथेंटिक प्रक्रिया ही नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन को अच्छी तरह से समझा तो दीजिए कम से कम हमें। और फिर वो नेता कहाँ गए जो बोलते हैं कि हमें तो भ्रष्टाचार से मुक्त देश बनाना है? कहाँ गया तुम्हारा भ्रष्टाचार मुक्त देश? स्पष्ट भ्रष्टाचार हो रहा है, 24 लाख स्टूडेंटों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वहां पर ये स्पष्ट भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एक बहुत बड़ी एजेंसी है, नीट जैसा एग्जाम ये कंडक्ट करवाती है, तो यहाँ पर तो आप अच्छे लोगों को बैठाइए, आप यहाँ पर गाजा फूंकने वाले लोगों को क्यों बैठा देते हो? इनकी आवश्यकता है कि यहाँ पर गाजा फूंक कर पेपर बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है? कभी रेलवे का एग्जाम लीक होता है तो कभी एसएससी का, और अब भारत के एक बड़े एग्जाम नीट यूजी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है मेरे दोस्त। जो नीट यूजी के रिजल्ट में जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला वो वाकई में दिल दहला देने वाली खबर है मेरे दोस्त। क्या हुआ? नीट यूजी में भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है स्टूडेंटों के साथ। पूरे 24 लाख स्टूडेंटों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया है एनटीए ने। जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। अब इसने भी बहुत बड़ा घोटाला किया है, पूरे 24 लाख स्टूडेंटों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। ऐसा नीट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 720 नंबर का जो पेपर होता है नीट का, उसमें से 718 या फिर 719 नंबर किसी स्टूडेंट को प्राप्त हुए हो। ऐसा बिल्कुल आज दिन तक नीट के इतिहास में नहीं हुआ है। और पूरे 67 स्टूडेंट के तो मेरे दोस्तों रैंक नंबर फर्स्ट आई हैं। ऑल इंडिया रैंक जो है पहली वो पूरे 67 स्टूडेंट के आई हैं इस बार। अब तक 2 या 3 स्टूडेंट के ही ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ पाते थे मेरे दोस्तों। पूरे 76 स्टूडेंट के ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हैं। अब इनके साथ क्या होगा कि इनको जो एम्स हैं, हमारे दिल्ली एम्स हैं, उनमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने के बावजूद भी इनको दिल्ली एम्स में सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, इनको कोई सीट उपलब्ध नहीं होगी मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीटों की संख्या लिमिटेड है। वहाँ पर मेरे दोस्तों दिल्ली एम्स में मात्र 55 सीट हैं और ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पर ही 67 स्टूडेंट आए हैं। तो कहाँ से इनको सीट मिलेगी? पूरे 720 में से 720 अंक प्राप्त करने के बावजूद भी आप ये देख लीजिए कि दिल्ली एम्स में इनको सीट नहीं मिल पाएगी। देख लीजिए कितना बड़ा घोटाला स्टूडेंटों के साथ हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? 720 में से 720 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है? 67 स्टूडेंट ला सकते हैं आसानी से। भाई भारत में 24 लाख स्टूडेंटों ने जो पेपर दिया है, 24 लाख में से मात्र 67 स्टूडेंटों के 720 में से 720 आए हैं। तो हो सकता है पेपर का लेवल आसान हो या फिर स्टूडेंटों ने अच्छी मेहनत की हो। तो मेरे दोस्त 67 स्टूडेंटों के पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। मैंने मना नहीं किया कि हाँ ला सकते हैं, लेकिन आप ये देखें क्या 718 या फिर 719 नंबर लाना संभव है? यहाँ पर बिल्कुल असंभव है मेरे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझिए जो टोटल नंबर होते हैं 720 नंबर का पेपर होता है, क्वेश्चन की संख्या होते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 180 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझना, बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है, अच्छी तरह से समझना। अगर 180 में से पूरे 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है कोई स्टूडेंट और पूरे 180 क्वेश्चन अगर उसके बिल्कुल करेक्ट हैं तो उसके 4 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से उसको 720 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझिए आप, अगर वो एक क्वेश्चन को छोड़ देता है, बिल्कुल छोड़ देता है, उसको अटेम्प्ट नहीं करता, मतलब 179 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 716, मतलब उसको 716 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है, समझना भाई। 179 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए और उसके 179 क्वेश्चन ही करेक्ट हैं, तो उसको 4 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से 716 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर उसने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पूरे और 180 में से उसका अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया, किसी भी कंडीशन में एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, तो मेरे दोस्तों 4 मार्क तो उसके कटना ही है, ठीक है। तो 716 पे आ गया आंकड़ा, ठीक है, कट गए। लेकिन एक्स्ट्रा में 1 नंबर और कटेगा जो नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है, 1 नंबर और कटना है, मतलब इसके पूरे -5 होंगे मार्क, ठीक है। कितने? -5 होंगे इसके मार्क, ठीक है।
तो 180 में से मेरे दोस्तों 720 नंबर का पेपर, अब 720 में से 5 घटाओ तो 715 नंबर उसको प्राप्त होंगे अगर 180 में से वह एक क्वेश्चन गलत कर देता है। तो फिर खास संभावना बनती है कि वो 718 या फिर 719 नंबर ला पाए। अब यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये बयान देती हैं, क्या बोलती हैं कि ये नंबर लाना तो असंभव है, लेकिन हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, जिस वजह से 718 या फिर 719 नंबर मिले हैं। अरे उसका प्रूफ क्या है? आपने नॉर्मलाइजेशन किया है तो उसका प्रूफ तो बताइए हमें भाई, आपने किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया है। अब ये क्या बोलती हैं तो ये समझिए आप, ठीक है। एनटीए का बयान आता है और ये क्या बोलती हैं कि कुछ जो सेंटर थे उन पर टाइम से पेपर नहीं हुआ था, मतलब टाइम के बाद जैसे 10-15 मिनट बाद उनको पेपर दिया गया था करने के लिए। तो फिर अब यहाँ पर आप समझिए ऐसे क्या मुसीबत आ गई थी कि 10 या 15 मिनट बाद इनको पेपर दिया गया, स्टूडेंट को 10 या 15 मिनट बाद पेपर का वितरण किया गया। तो ऐसे क्या कंडीशन आ गई थी भाई, आपसे इतनी भी सुविधा नहीं हो पाई कि आप टाइम पे पेपर बांट पाओ, इतनी भी आपके पास में सुविधा नहीं है सेंटर वालों के पास में। ऐसी सुविधा तो करनी चाहिए ना भाई, बहुत बड़ा एग्जाम है नीट का, भारत के अंदर लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम के अंदर बैठे हैं, इस बार में पूरे 24 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। तो आपसे इतनी सी सुविधा नहीं हो पाई कि आप सेंटर के अंदर टाइम पर पेपर बांट पाओ। अब ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने ये बयान दिया। अब ये क्या बोलते हैं कि जैसे किसी सेंटर पर 10 मिनट लेट हुआ कोई हमारा पेपर, ठीक है, 10 मिनट लेट हुआ भाई, पेपर का वितरण 10 मिनट पश्चात किया गया। तो इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई उनके बारे में, उसके बारे में इनका कहना है कि जैसे 10 मिनट में स्टूडेंट 180 नंबर, 180 क्वेश्चनों की संख्या होते हैं नीट के अंदर, और प्रत्येक क्वेश्चन मेरे दोस्त 4 नंबर का। अब 180 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 180 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। तो इनका कहना है कि भाई 10 मिनट में 10 क्वेश्चन तो स्टूडेंट सोल्व कर देता, आराम से कर सकता है, ठीक है, कर देता। तो अब 10 क्वेश्चन के 10 मिनट में करने के बाद भाई 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सोल्व कर सकता था, तो 10 क्वेश्चन के नंबर कितने हुए? 40 मार्क हुए। कितने? 40 मार्क। ये ठीक है भाई, 40 मार्क। तो इन्होंने कहा कि जिस भी सेंटर पर 10 मिनट पेपर लेट हुआ वहाँ पर हमने 40 मार्क एक्स्ट्रा दे, मतलब हमने ग्रेस मार्क दे हमारी तरफ से, ठीक है। अब ये भी, इसमें भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है भाई, आपने दिए, पेपर लेट हुआ तो 40 मार्क दे। लेकिन मान लो कोई स्टूडेंट है, अब उसके 720 में से 715 नंबर आ रहे हैं, 720 में से 715 नंबर उसको प्राप्त हुए हैं, तो आप उसको 40 मार्क एक्स्ट्रा दोगे। तो यहाँ पर तो मेरे दोस्तों सोच कर तो देख, आप ये तो 720 से ऊपर पहुँच गए आंकड़ा। तो इसका नॉर्मलाइजेशन आप किस आधार पर करोगे? आपके पास में कोई ऑथेंटिक प्रक्रिया ही नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन को अच्छी तरह से समझा तो दीजिए कम से कम हमें भाई, आपका नॉर्मलाइजेशन करने का ये तो तरीका बिल्कुल गलत है। आपने किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया, हमें तो अच्छी तरह से चाहिए। अब देखें, 715 नंबर और 40 एक्स्ट्रा में जोड़ देते हो तो 720 के ऊपर आंकड़ा प्राप्त हो गया। तो ये आपकी प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, हमें तो बिल्कुल गलत लगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कुछ एग्जाम सेंटर तो ऐसे भी हैं जहां पर लगभग 1 घंटे बाद पेपर का वितरण किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्तों कि जो हरियाणा सेंटर है, हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य का एक ऐसा सेंटर है जहां से 8 स्टूडेंट तो एक ही सेंटर से हैं जिनके पूरे 720 में से 720 नंबर प्राप्त हुए हैं। अब ऐसा संभव है क्या? पूरे 8 स्टूडेंटों को 720 में से 720 नंबर प्राप्त हुए हैं और उनके जो रोल नंबर है वो भी क्रम हुए जमे हुए हैं, ये मान लीजिए आप। अब ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं, ये पूरी तरह से घोटाला है मेरे दोस्तों, पूरी तरह से स्कैम है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब कुछ माता पिता ये भी बोलेंगे, मैं माता पिता से भी कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट के माता पिता हैं वो बोलेंगे कि हमारे बच्चे ने तो एग्जाम ही नहीं दिया, तो हमें तो इससे क्या मतलब है। हमारे बच्चे के ऊपर जब आएगी, जब देख लेंगे अभी तो पड़ोसी के बच्चे ने पेपर दिया है तो उसकी वो जाने। अरे अभी इनकी बात है तो कल तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी आएंगी। और एक ही एग्जाम नहीं है इंडिया के अंदर, ये केवल नेट का ही एग्जाम में ऐसा हुआ हो, पहले रेलवे के एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में, उधर यूपी पुलिस के एग्जाम में ऐसे घोटाले हो चुके हैं। तो आप कहाँ नींद में सोए हुए हो भाई? कल तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी ऐसी आपदाएं आएगी तो फिर कैसे संभालोगे आप? आपको बिल्कुल आंखें खोल कर इन बातों पर गौर करने की आवश्यकता है, ठीक है।
और फिर वो नेता कहाँ गए जो बोलते हैं कि हमें तो भ्रष्टाचार से मुक्त देश बनाना है। कहाँ गया तुम्हारा भ्रष्टाचार मुक्त देश? स्पष्ट भ्रष्टाचार हो रहा है, 24 लाख स्टूडेंटों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वहाँ पर ये स्पष्ट भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एक बहुत बड़ी एजेंसी है, नीट जैसा एग्जाम ये कंडक्ट करवाती हैं, तो यहाँ पर तो आप अच्छे लोगों को बैठाइए, आप यहाँ पर गाजा फूंकने वाले लोगों को क्यों बैठा देते हो? इनकी आवश्यकता है कि यहाँ पर गाजा फूंक कर पेपर बना रहे हैं। उसके बाद में 4 मई को, जब 5 मई को पेपर हुआ था, उससे एक दिन पहले ही ये पेपर लीक भी हो गया और पटना पुलिस ने पूरे 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जो भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे उनमें से 20 लोगों को पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। तो वहाँ पर स्पष्ट जब आपको पेपर लीक का मामला दिख रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात कि हमने जो किया स्टूडेंटों के साथ वो बात दबजा है। इसलिए इन्होंने 4 जून को ही, जिस दिन चुनावों के नतीजे आने थे, उसी दिन नीट का एग्जाम का जो रिजल्ट था वो इन्होंने प्रसारित किया है मेरे दोस्त। अब देखिए आप, ठीक है भाई, जब सारा देश चुनावों के बारे में देख रहा होगा, सारा देश चुनावों की प्रक्रिया में ही डूबा होगा, उसी टाइम हम नीट के एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दे, ताकि हमने जो घोटाला किया है वो आसानी से दब जाए। ये सी थी इनके प्रक्रिया। आप ये देखें, जबकि इसका जो रिजल्ट आना था वो तो 14 जून को संभव था मेरे दोस्तों, 14 जून को रिजल्ट आना था, लेकिन इन्होंने ऐसे क्या हुआ जिसके कारण इन्होंने 5 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो स्पष्ट घोटाला दिख रहा है इसमें। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर घोटाला नहीं हुआ है, स्पष्ट नजर आ रहा है घोटाला, तो इसमें आप बिल्कुल नहीं सोच सकते, ठीक है। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि होता रहता है ऐसा। तो भारत में बहुत से एग्जामों में ऐसे घोटाला हुए हैं, ऐसे पेपर लीक हुए हैं, ये तो आम बात हो चुके हैं अब। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात है, आप ये सोचिए कि एजुकेशन का जो स्तर है वो कितना घटिया हो जाएगा, कितना नीचे गिर जाएगा। ये मान के तो चले आप, ये मतलब बच्चों के मन में ये आशंका रहेगी हर वक्त कि यार हम जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, कहीं वो पेपर लीक हो गया तो, कहीं वो पेपर बिक गया तो। पेपर को खरीदने वाले लोग इतने हो चुके हैं कि ये मान लीजिए आप बच्चों, मतलब पेपर एजेंसियों को इतने रुपए दिए जाते हैं कि जो गरीब बच्चा है वो तो ये मान लो वहाँ तक की सोच भी नहीं सकता। ये मानकर चले आप। अब क्या करना है मेरे दोस्तों? आवाज़ उठाइए। ये मान लीजिए आप, आवाज़ उठानी पड़ेगी इन एजेंसियों के खिलाफ, ताकि ये पेपर को अच्छी तरह से संपन्न करवा पाए। यहाँ पर एक बात और सोचने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों, कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अब वो पेपर देने बैठता है, अब उसके साथ हर बार ऐसी समस्याएं उसको देखने को मिलेगी, तो वह आत्महत्या करने के लिए भी विवश होगा। और ऐसी घटना देखने को भी मिली है भरतपुर के अंदर, यहाँ पर कोटा के अंदर। जब ये सा घटनाक्रम सामने आया तो कोटा के अंदर एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। अब ये सब स्टूडेंटों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? बिल्कुल खिलवाड़ है मेरे दोस्त, ठीक है। पेपर लीक के ये आए दिन के जो ये घटनाएं देखने को मिलते हैं, इनको देखकर कौन सा स्टूडेंट पढ़ना जाएगा? उसके मन में तो बस यही आएगा ना कि हम तो पढ़कर क्या करेंगे भाई। प्रत्येक पेपर लीक हो रहा है, प्रत्येक पेपर बिक जा रहा है, लाखों रुपए में इनको खरीद लिया जाता है। कुछ जो समाज के गिनती चुनती के लोग हैं वो इनको करोड़ों रुपयों में खरीद लेते हैं। तो हमारी शिक्षा का क्या महत्व है? हम पढ़कर क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम किसी काम धंधे में लग जाए, ताकि 2 टाइम की रोटी तो नसीब हो जाए। भाई एजुकेशन सिस्टम का जो स्तर है वो इतना नीचे गिर चुका है, इतना घटिया हो चुका है इसका स्तर, कि आप ये मान लीजिए कि बच्चे अब पढ़ने की बिल्कुल उनके मन में इच्छा नहीं रहेगी। भाई नीट जैसा इतना बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें घोटाला देखने को मिल रहा है, तो फिर छोटे मोटे एग्जामों के क्या माने? भाई जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, इनमें तो ये तो आरामी से बिक जाएंगे, नहीं है क्या? तो मेरे दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि बिल्कुल सचेत रहिए, और ऐसे पेपर लीक माफियों के खिलाफ बिल्कुल आप आंदोलन चलाइए। स्टूडेंट जो कि चला भी रहे हैं, जैसे ये घटनाक्रम सामने आता है कि जो नेट का पेपर है उसके परिणाम ही कुछ ऐसे देखने को मिले कि 67 स्टूडेंट के पूरे 720 में से 720 मार्क आ रहे हैं। उसके बाद में ऐसा कभी हुआ है नहीं कि ये मान लीजिए 650 नंबर जो स्टूडेंट प्राप्त कर लेता था उसको इंडिया का टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाते हैं, और अब 720 नंबर वाले को, जो 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं जिस स्टूडेंट ने, उसको भी दिल्ली एम्स में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। तो इससे बड़ी दुविधा की बात क्या हो सकती है?
कि भाई पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, जब उसको मनपसंद का कॉलेज ना मिले या मनपसंद का एम्स ना मिले तो वो पढ़कर भी क्या करेगा भाई। 720 में से 720 लाने के बाद ऐसी परिस्थिति है तो फिर 600 वाले का तो कोई ठिकाना नहीं है। 650 वाला क्या करेगा जब 650 नंबर पर टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाता था। अब ये मान लीजिए आप भाई 720 में से 720 लाने वाले को जब दिल्ली एम्स में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है तो उसको तो 720 में से 750 लाना पड़ेगा, जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल इसके खिलाफ आंदोलन करते रहिए, ठीक है।